बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। हम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बर्फ़ पिघल रही है। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है। अहम 3 तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट कैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के साथ धोखा कर रही है और नया सिस्टम, नया निज़ाम, नए सूबे जो कि नवंबर तक आएंगे, नवंबर तक ये मामला क्लियर होना है। ये मामला क्लियर होने के बाद इन दोनों सियासी जमातों को, जैसे वो मिसाल दी जाती है ना कि दूध में से बाल की तरह या दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंकना है, यही इन दोनों जमातों के साथ हो रहा है, होगा। लेकिन पीटीआई के साथ बर्फ पिघल रही है। इमरान खान साहब को ऑफर कर दी गई है कि आपको बनी गाला भी शिफ्ट करेंगे और सुहेल अफरीदी साहब से और दीगर क़यादत से और अलीमा खान साहबा से फैमिली से मुलाकातें भी बहाल करेंगे। सिर्फ एक शर्त आप हमारी मान लें। और अब ये शर्त माफ़ी वाली नहीं है और ना ही ये शर्त ये है कि आप जो है वो खामोश रहें। इन दोनों के अलावा एक शर्त रखी गई है। पहले तो ये शर्त थी ना कि आप माफ़ी मांगे, इस शर्त से आप मुक़तदरा पीछे हो गए हैं। इस पर भी आप 3 तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। बंद कमरों का जो मंसूबा था वो भी सामने आ गया है। कैसे पाकिस्तान का जो नक्शा है वो अब तब्दील होगा। ज़ाहिर सी बात है, नए सूबे बन रहे हैं। कितने सूबे बनेंगे, पंजाब में कितने सूबे होंगे, सिंध में कितने होंगे, केपी में कितने होंगे और बलूचिस्तान में कितने होंगे, इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आज की व्लॉग में ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर इसके साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि 17 अगस्त से लेकर 27 सितंबर 17 अगस्त से 27 सितंबर 40 दिन तकरीबन आप कर लें, इंतहाई हंगामा खेज होने जा रहे हैं। और इन्हीं 40 दिनों के अंदर खान साहब से मुलाकातें, नई तरमीम, क्योंकि नेक्स्ट वीक इजलास भी बुला लिया गया है। ये सारी जो हैपनिंग्स एंड डेवलपमेंट्स हैं ये सारी इसी 40 दिन के दौरान होंगी। अहम 3 तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो आपको खबर देता चलूँ, बंद कमरों का जो प्लान है वो सामने आ गया है। पाकिस्तान का नए सूबों के हवाले से नया नक्शा क्या सामने आया, पहले तो ये आपको मैं बताता हूँ जी। दावा किया जा रहा है कि 33 जो सूबे हैं ना, 33 ये 32 जो नए सूबे हैं ना वो बनने जा रहे हैं। मैं थोड़ा कैलकुलेशन की है, उसके बाद आपको बताया कि 32 नए सूबे बनेंगे और एक ज़ाहिर सी बात है इस्लामाबाद होगा, वफाक होगा। इनमें से 10 जो सूबे हैं ना वो बनने जा रहे हैं पंजाब में। 10 सूबे पंजाब में होंगे, जिसमें से लाहौर को भी एक अलहदा सूबा हो जाएगा, रावलपिंडी वगैरह का भी है उस प्लान के अंदर। बहरहाल 10 सूबे पंजाब में बनेंगे। पंजाब अब एक सूबा नहीं होगा, इसके 10 सूबे होंगे। और मैं बल्कि देख रहा था कि पाकिस्तान के कुल जो इज़ला है ना वो भी कोई 42 या 43 हैं, पाकिस्तान के पूरे कुल इज़ला। तो आप यूँ समझिए कि हर ज़िले को ही एक तरह से सूबा बनाया जा रहा है। चूँकि 32 और 42 10 ज़िलों का, फिर हो सकता है कि कई जगहों पर ऐसा हो जैसे पंजाब में है, पंजाब में हो सकता है कि 2 ज़िलों को मिलाकर कई जगहों पर एक सूबा बन जाए या कई जगहों पर एक ज़िले को मिलाकर एक सूबा हो जाए। लेकिन 32 सूबे और 42 डिवीजन्स, बहरहाल 10 सूबे हैं पंजाब में, 7 सूबे हैं सिंध और केपी में। सिंध और केपी दोनों में 7 सूबे बनाए जाएंगे। बलूचिस्तान में 8 सूबे बनाए जाएंगे। ये अब बंद कमरों का प्लान था जो कि सामने आ गया है और मुझे ऐसा नज़र आता है कि नवंबर तक ये क्लियर कर लिया जाएगा मामला। नवंबर से आगे चीज़ें नहीं जाएंगी। इस पर मुख्तलिफ दावे भी सहाफ़ियों के आए हुए हैं। बहरहाल नवंबर तक ये काम होना है। नंबर 1 तो ये। दूसरी खबर ये है कि इमरान खान साहब के साथ बर्फ़ पिघल रही है। इसको मैं एनालाइज भी आगे करूंगा कि ये जो बर्फ़ पिघलने की खबरें हैं, इमरान खान साहब को मनाने की खबरें हैं, ये प्रैक्टिकली कितनी ज़्यादा मौसर साबित हो सकती हैं ये भी आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग फिर ये सवाल करते हैं कि आपने कहा कि बर्फ़ पिघल गई है, तो बर्फ़ पिघल गई तो खान साहब बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। बर्फ़ पिघल रही है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से क्वेश्चन की जा रही है, लेकिन ये प्रैक्टिकली मौसर क्यों नहीं है, मैं रीज़न दलाइल के साथ आपके साथ बात करूँगा। पीटीआई, पहले तो मैं आपके साथ ये खबर देता चलूँ, नजम सेठी साहब हैं, सबको मालूम है इनके हवाले से मुक़तदरा काफ़ी करीब समझे जाते हैं, उन्हीं की पैगाम रसानी मुबैना तौर पर बज़ाहिर करते हैं। ये कहते हैं कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ़ पिघल रही है। आप इमरान खान साहब की पिटीशन सुनने वाले जजिस को देख लें, सब आज़ाद जजिस को नामज़द किया गया है। ठीक है, यही बात मैंने आपको परसों के व्लॉग में कही थी जब बेंच बना था। मैंने आपको ये खबर ब्रेक की थी कि बेंच बन गया है और जो जजिस सुप्रीम कोर्ट में इस बेंच में शामिल है, इमरान खान साहब की मुलाकातें और जो उनका इलाज वाला मामला है, ये जो दरखास्तें उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में
समात के लिए मुकर्रर नहीं हो रही थी, जुम्मे को अचानक से समात के लिए मुकर्रर हो भी जाती हैं। और फिर उसके बाद जो बेंच बनाया गया है ना, ये वो जजेस है जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि ये आज़ाद जजेस है। ये खुद भी खैर नजम सेठी साहब तासुर दे दिया है इन्होंने कि कुछ जजेस तो वैसे ही आ गए, ये वो जजेस हैं जो आज़ाद हैं। ठीक है, सुहेल आफरीदी की मुलाकात भी हो जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इस तरमीम में इमरान खान को भी साथ में लिया जाए क्योंकि वो ज़्यादा सूबों के हामी हैं। ये बात तो दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि हर डिवीज़न सूबा बनना चाहिए, यानी कि उन्होंने तो 32 के बजाय 42-43 सूबों का इमरान खान साहब ने कहा था। लेकिन इसको मज़ीद क्लैरिफाई या वजाहत आपको ये भी देता चलूँ कि इमरान खान साहब ज़रूर इस चीज़ के हक़ में हैं कि नए सूबे बनने चाहिए। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है, ऑन रिकॉर्ड उनकी वीडियो खान साहब की मौजूद है। लेकिन क्या वो फॉर्म 47 वाले करेंगे या एस्टेब्लिशमेंट करेगी ये काम? नहीं, जिसको अवामी मैंडेट हासिल होगा ना वो हुकूमत ये काम करे। मैंडेट इमरान खान साहब को हासिल है, तो अगर ये फॉर्म 47 वाले ये काम करते हैं ना, तो ये नहीं होगा कि हम फॉर्म 47 वालों के साथ जो है वो जाकर बैठ जाएंगे और सूबे बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है इसका। सूबे बनाने के हक़ में है, लेकिन फॉर्म 47 को हम मैंडेट चोरों को जो है वो हम उनके साथ नहीं बैठेंगे। ये आपको मैं क्लियर करता चलूँ। तो सुहेल आफरीदी साहब की भी मुलाकात हो जाएगी। 27 सितंबर से पहले मुलाकात होगी और हो सकता है कि अगस्त में ही मुलाकात हो जाए, क्योंकि बेंच भी बन गया सुप्रीम कोर्ट का, और ये बात भी मैंने आपको कही हुई है। तो देखें, अब नजम सेठी भी यही बात कर रहे हैं। अच्छा, और इसी को वो इस तरह से पेश कर रहे हैं कि देखिए मुलाकात भी हो जाएगी, बेंच भी जो बना है, आज़ाद जजेस हैं, इमरान खान साहब को रिलीफ देंगे। तो फिर इसका मतलब है कि बर्फ़ पिघली है, तो ये हुआ है। नहीं तो इतने टाइम से क्यों अदालतों से खान साहब को रिलीफ नहीं मिल रहा था? तो बर्फ़ पिघली है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ आगे की खबर। इमरान खान साहब को कहा गया है, ये फयाज राजा साहब है सीनियर साफ़ी, बल्कि उनकी जो ट्वीट है ना मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। वो लिखते हैं, माफ़ी ना मांगें, तनकीद भी करते रहें, सिर्फ एक शर्त पूरी करने के बाद कप्तान को अगले 72 घंटों में अदालती फैसले के नतीजे में रिहाई मिल जाएगी। शर्त है खान को राज़ी करें, PTI 28वीं तरमीम के लिए वोट दें। PTI क़यादत ने अगली मुमकिना मुलाकात में पैगाम पहुँचाने की हामी भी भर ली है। अब नाज़रीन वहाँ पर आते हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मुलाकात होगी। अब जब सुहेल आफरीदी साहब से मोहसिन नकवी जो है उनकी मुलाकात हुई थी, तो कुछ ऐसी इतलात आई थी कि उन्होंने कहा जी कि 88वीं तरमीम में सपोर्ट करें, लॉन्ग मार्च ना करें। तो PTI ने कहा था खान साहब से मुलाकात करवा दें, उनके सामने हम चीज़ें रखते हैं जैसे वो कहेंगे। तो इस पर हामी भर ली गई है कि ठीक है, हमारी जो पहले की शराइत थी कि खान साहब माफ़ी मांगें और खान साहब तनकीद हम पर ना करें, वो खामोश हो जाएं, हम ये वापस लेते हैं। इमरान खान चूँकि डटा हुआ है ना, वो नहीं मान रहा, तो हम इन चीज़ों को, अपनी शराइत को वापस लेते हैं। अब आप ये काम कर लें कि आप जाएँ, खान साहब को हमारा ये पैगाम दें कि आप 28वीं तरमीम के हक़ में वोट दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर उसके बाद आपको अदालतों के ज़रिए, अदालतों के नतीजे में ही रिहाई मिलेगी। और फिर उसके बाद और 72 घंटों के अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर या 3 दिन के अंदर अंदर आपको रिहाई भी मिल जाएगी। माफ़ी भी नहीं मांगना पड़ेगी, बाहर आकर खामोश भी नहीं रहना पड़ेगा, तनकीद भी करनी पड़ेगी, लेकिन आप हमारा 28वीं तरमीम में साथ दे दें, हमें जो वोट है ना वो कर दें। ये खान साहब के सामने शर्त रखी गई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग मौजूद हैं तो PTI से क्यों साथ मांगा जा रहा है? क्योंकि आपके पास PTI को छोड़कर आप तादाद तो पूरी कर लेंगे, तो फिर PTI को आप क्यों कह रहे हैं? अब हम आते हैं जी नून लीग और पीपल्स पार्टी वाली खबर के ऊपर। तो खबर यह है कि नून लीग पीपल्स पार्टी नहीं मान रहे। पीपल्स पार्टी तो उसका तो क्लियर है कि वो नहीं मान रही, तारीफ़ें भी कर रही है, कह रही है कि यार ये काम ना करें। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग ना अपना दोहरा चेहरा या नकाबज़दा जो चेहरा है ना वो सामने ले आई है। एक तरफ नून लीग अंदर खाने ये भी कह रही है कि नहीं, हमने तरमीम नहीं करनी, अंदर खाने साथ भी दे रही है। यानी कि आप इसको ऐसे समझ लें कि एक भाई जो है वो गला पकड़ रहा है, एक भाई पाँव पकड़ रहा है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो उनकी डिक्शनरी में इनकार है ही नहीं, वो कह रहे हैं ठीक है जो आप कहेंगे सूबे बनाने जो हम कर देंगे। नवाज शरीफ ग्रुप या मरियम नवाज वाले नहीं, अगर इस तरह से हो गया तो पंजाब में 10 सूबे बन जाएंगे, तो हम किस सूबे में हुक्मरान होंगे, हमारा क्या बनेगा? तो ये इस वक्त जो है वो चीज़ें चल रही हैं। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से है। मैं आगे ये भी चलता हूँ कि कैसे इन दोनों के साथ धोखा या इन दोनों को फारिग किया जाएगा एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, वो भी मैं आगे आपको तज़किया शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, ये मतलब है कि जो पावर कॉरिडोर्स है ना उनमें उठना बैठना है इनका। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि खुशाइंद के इमरान खान से मुलाकातें अनकरीब खुलने को हैं। ख़बर ये भी गर्म है कि इमरान खान और बुशरा बीबी शायद जल्द बनी गाला मुंतकिल होने को हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। सियासत को रास्ता मिलेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा, रास्ता ना मिला तो दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। ये उन्होंने इशारतन बात कर दी है। देखिए, इमरान खान साहब की मुलाकात तो होनी है, आपको मैंने वाज़े 2-3
जो ख़बरें हैं ना वो दे दी। नजम सेठी साहब की खबर दे दी, हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब का दावा बता दिया, फयाज साहब जो है उनका दावा आपको बता दिया, मतलब क्लियरली बता दी कि बर्फ़ पिघल गई और मुलाकात जो है वो होगी। अब ये अलग बात है कि मुलाकात होती है और इमरान खान साहब इनकार करते हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब इनके साथ बैठने के लिए इसलिए इनकार करेंगे क्योंकि खान साहब का तो मौक़िफ़ ही यही है ना कि इन्होंने तो मैंडेट चोरी किया, मैंडेट तो मुझे मिला हुआ है, मैं इनके साथ कैसे इनको वोट देकर इनके साथ जो हाथ है वो मिलाऊँ। तो 28वीं तरमीम में यही करना पड़ेगा ना, आप उनको वोट देंगे तो नया निज़ाम आ जाएगा, नए निज़ाम में फिर शायद कोई ताकतवर शख्सियत सदर जो है वो बन जाए। तो एक तरह से आप फिर एक्सेप्ट ही कर रहे हैं ना उनको। तो खान साहब का तो यही बुनियादी नज़रिया है, तो वो इस पर भी वो नहीं करेंगे। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ तक खान साहब कह देंगे कि इधर तक तो ठीक है, जो नए सूबे हैं वो बनने चाहिए, लेकिन वो नए सूबे के आपका इस्तेकाक है कि आप ये तरमीम करें। तो ये इस वक्त मुक़तदरा को, इस्टेब्लिशमेंट को या ताकतवर हलकों को जो मसला है ना वो पड़ा हुआ है। फिर जी फयाज राजा साहब ये दावा करते हैं कि 17 अगस्त से 27 सितंबर 40 दिन इंतहाई हंगामा खेज होंगे। कैसे होंगे ये अब आपको ब्रीफ करता हूँ। मोहसिन नकवी की बैरिस्टर गोहर से आज की मुलाकात इंतहाई अहम थी। फैसला साजों ने कार्ड शो कर दिए हैं। नवाज और जरदारी पर नए सूबों के लिए दबाव बढ़ा दिया गया है। ये जो PTI को थोड़ा सा रिलीफ आप देख रहे हैं ना, मीडिया में आ रहे हैं या हर चौक डी चौक लॉन्ग जो एहतजाज था, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पुलिस उनको रोक नहीं रही, ये असल में क्यों ऐसा हो रहा है कि इनके ऊपर ज़्यादा दबाव बढ़ाएं। हम मतलब है कि PTI से थोड़ा सा जो हमने उनके ऊपर जबर किया हुआ है ना वो हम थोड़ा सा हटा दें तो लोग तो निकलने के लिए तैयार हैं। ये नहीं कि ये खुद जाकर एस्टेब्लिशमेंट बंदे निकाल रही, वो तो लोग खुद ही निकल रहे हैं। वो जो जबर था ना, पुलिस आ जाती थी, डंडे मारती थी, पकड़ती थी, गिरफ्तारियाँ, केसेस, वो काम अभी हमने देखा है कि इस मरतबा फरीद साहब ने जो हर चौक डी चौक का नारा लगाया था वो उसमें नहीं हुआ। बहरहाल फैसला साज मुतफिका कानून भी चाहते हैं, मगर PTI ने वोट दिया तो फॉर्म 47 की हुकूमत जायज़ करार पाएगी। PTI इस इशू पर तकसीम कप्तान भी नहीं मानेगा, चाहे बदले में रिहाई की ऑफ़र कर दी गई है। रिहाई की ऑफ़र कर दी गई है लेकिन खान साहब नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? मैंने आपको बता दिया कि बुनियादी जो पॉइंट था, असूल था, नज़रिया था खान साहब का, वो तो फिर कंप्रोमाइज़ हो जाएगा ना, फिर इतनी लंबी कैद चीज़ों का फ़ायदा क्या होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ खान साहब नहीं मानेंगे। पीपल्स पार्टी सिंधी की हद तक मुखालिफ, नून लीग के अंदर भी तकसीम, यानी कि पीपल्स पार्टी कहती है सिंध में ना आप कुछ करें, सिंध में जो 7 सूबे बन रहे हैं वहाँ अपना कुछ करें, बाकी आप करें, वो पीपल्स पार्टी ये कहती है। अच्छा, PTI की नून लीग के अंदर भी तकसीम है, वो अकेले बोझ नहीं उठाना चाहते। वो कहते हैं कि कोई भी नहीं कर रहा तो हम क्यों ये बोझ उठाएं। PTI की शमूलियत इन पर उठते सवालात कम कर देगी। इनकी सियासी दुकान का सौदा बिक सकता है, इनकी नाजायज़ हुकूमत जायज़ हो जाएगी। जमाइमा खान, कासिम सुलेमान और अब मेरी इत्तलात के मुताबिक बुशरा बीबी भी और कप्तान की 2 बहनें उज़मा और नौरीन साहिबा किसी न किसी मफाहमत के ज़रिए कप्तान की रिहाई चाहती हैं, लेकिन अलीमा खान साहिबा डटी हुई हैं। इमरान खान असर के वक्त रोज़ा तोड़ने का इरादा नहीं रखते, सिस्टम बोझ बन चुका है, गेम ऑन है, 10 लाख का लॉन्ग मार्च सब कुछ उलट सकता है। ये वही बात है कि इतना 3 साल हो गए हैं खान साहब को जेल में, तकरीबन 8-10 महीने हो गए कैद तन्हाई में, तो असर के टाइम पे क्यों इमरान खान साहब जो रोज़ा है वो तोड़ेंगे। इमरान खान साहब को पता है अगर ये यहाँ अब इमरान खान साहब को क्या होगा, ये अगर इमरान खान साहब नहीं मानते, ये कहेंगे ठीक है हम इसी तरह से चलाएंगे और आपको हम नहीं रिहा करते, जेल में रखेंगे। ठीक है, इमरान खान साहब तो डटे हुए हैं, तो अभी भी तो ये 3 साल जेल में रखा हुआ है, क्या कर लिया आपने। इमरान खान साहब का पैगाम तक 10 महीने बाद नहीं आया, तो आपने क्या कर लिया। सिस्टम तो नहीं चल रहा, खुद आप मान रहे हो, खुद ही उस सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, तो आप चेंज कर लें, नए सूबे बना लें। इमरान खान के बगैर ये सिस्टम ही नहीं चलेगा, क्योंकि अवामी मैंडेट नहीं हासिल। अवाम बेशक अगर ये चाहती भी है कि नए सूबे बने, लेकिन मैंडेट उन्होंने आपको नहीं दिया ना, मैंडेट उन्होंने किसी और को दिया कि वो ये काम करें, तो फिर कैसे जो है वो आपके पीछे खड़ी हो सकती है। तो इसलिए जी इसको कहा जाए कि असर के टाइम खान साहब जो रोज़ा है ना वो नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अगर 10 लाख लोग आ जाते हैं, जो कि है उम्मीद कि शायद आ जाए 27 सितंबर तक, तो फिर तो इसने वैसे ही उलट पुलट जाना है, फिर तो खान साहब की रिहाई होनी ही होनी है वैसे ही, तो फिर क्यों इनके साथ जो है वो करें। आखिर में आपको मैं बताता चलूँ कि कैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है इन दोनों का एस्टेब्लिशमेंट धोखा देगी या दे रही है, ये भी आप ज़रा सुनिए। सईद बलोच साहब हैं, इन्होंने बुनियादी तौर पर एक जो तज्जिया है वो पेश किया है। इसमें हो सकता है कि उनकी कुछ जो ख्वाहिशात मुझे नज़र आई हैं वो भी उन्होंने रखी हैं कि ये चीज़ें होंगी, उनकी ख्वाहिश ऐसा हो जाए, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ख्वाहिशात शायद उन्होंने किसी इन्फॉर्मेशन की बलबूते पर की हों कि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है। और अगर इमरान खान साहब, ज़ाहिर सी बात है, अगर वो बाहर आते हैं और इस सिस्टम में इमरान खान साहब होते हैं, ताकतवर हलकों को जो है वो उनकी तख्त उल्टाते हैं, तो फिर उनकी जो ख्वाहिशात है फिर हकीकत में बदलती हुई भी नज़र आ रही हैं। बहरहाल ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो लिखते हैं कि बहुत सारे लोग पेशन गोइयाँ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ पेशन गोइयाँ कर देता हूँ।
एस्टैब्लिशमेंट नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को धोखा दे रही है। अनकरीब दोनों को धोखा दिया जाएगा, लेकिन तब तक दोनों के पास अफसोस का वक्त भी नहीं बचेगा। दोनों सियासी जमातों को सियासत से मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाएगा, या पाबंदी लग जाएगी, या सियासत छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएगा। इनसे हल्फनामे लिए जाएंगे कि आइंदा सियासत की तरफ देखेंगे भी नहीं। एस्टैब्लिशमेंट मुल्क ना सिर्फ डिफ़ॉल्ट करवाएगी बल्कि पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत भी डिक्लेयर करवाएगी। इसके बाद पाकिस्तान की दोबारा तामीर होगी, बिल्कुल एक नौमौलूद बच्चे की तरह, और यही इमरान खान का हकीकी आज़ादी का लम्हा भी होगा। पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद एक नया आज़ाद सिस्टम का इतलाक़ जो अवामी उमंगों को मद्देनज़र रख कर बनाया जाएगा। पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म कर दिया जाएगा। चीनी और अमरीकी निज़ाम का मलगूबा जो है वो हो सकता है। पाकिस्तानी फ़ौज की तादाद में लगभग 5.5 लाख एहलकारों की कमी की जाएगी, क्योंकि जदीद दौर में जंगी डॉक्ट्राइन तब्दील हो चुकी है। अगला ज़माना ज़मीनी फ़ौज का नहीं बल्कि मिज़ाइल, ड्रोन्स, एयरफोर्स और नेवी का है। इसलिए इतनी बड़ी आर्मी रखने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन इसके लिए मुल्क डिफ़ॉल्ट करना ज़रूरी है। अब ये जो उन्होंने पॉइंट उठाया है कि 5 लाख 5.5 लाख जो फ़ौज है वो कम हो जाएगी, अब ये देखें अब इस पर क्या होता है, कैसे होगी। अगर वाकई इस तरह की चीज़ें होती उसके नतीजे में होगी। बहरहाल ये बात भी इन्होंने की है। अनकरीब फ़ौज बतौर इदारा रद्द-ए-अमल देगी, इमरान खान से माफ़ी मांगेगी और इसको जेल से बाहर निकाला जाएगा। अब ये भी बात उन्होंने की है। अच्छा, फ़ौज बतौर इदारा आवाम को मुतमईन करने के लिए इंतहाई बेरहमाना और खौफनाक एहतसाब करेगी, जिसमें अपने महकमे के लोगों समेत रजीम चेंज से मुस्तफ़ीद होने वाले हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को रगड़ा दिया जाएगा। अगर इमरान खान की आँख वाकई ज़ाया हो चुकी है तो आपको चौकों में फांसियाँ होती भी दिखाई दे सकती हैं, ताकि अवामी गुस्सा ठंडा किया जाए। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम और वन पार्टी सिस्टम नाफिज होगा। दीगर जमातों को ख़त्म कर दिया जाएगा, या पाबंदी लग जाएगी, या ऐसे हालात बना दिए जाएंगे कि वो सियासत ही ना कर सकें। इमरान खान सदर मुंतखब होगा, मुसलसल 3, 4 या 5 टर्म के लिए सदर रहेगा जब तक ज़िंदा रहेगा। अगर कोई ख़तरनाक बीमारी ना हुई, इस मुल्क में अवामी इनकलाब ज़रूर आएगा, लेकिन ख़दशा है हज़ारों अफराद मार दिए जाएंगे। पाकिस्तान बिल्कुल राख के ढेर से दोबारा नई इमारत की तरह तामीर होगा। इमरान खान का कोर्ट मार्शल होगा, इससे सज़ाए मौत सुनाई जाएगी, लेकिन सज़ाए मौत सुनाए जाने और अमल दरामद होने के दरमियान सब कुछ लपेट दिया जाएगा। कोर्ट मार्शल के ज़रिए सज़ाए मौत सुनाए जाने के बाद इमरान खान फील्ड मार्शल से रहम की अपील नहीं करेगा, जिससे डेडलॉक पैदा होगा। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख़ का ताकतवर तरीन सरबराह मुमलिकत होगा, जो इस्लाहात करना चाहेगा। पूरी रियासत इसकी हाँ में हाँ मिलाएगी। पाकिस्तान में बिल्कुल नया सिस्टम लागू होगा। नई पुलिस इस्लाहात, ब्यूरोक्रेसी इस्लाहात, रियासती सतह पर इदारा जाती इस्लाहात जो हर इदारे और महकमे के लिए की जाएंगी। इमरान खान के फ़ौज के साथ मुज़ाकरात होंगे, एस्टेब्लिशमेंट से नहीं। ये बुनियादी तौर पर साइमा खान साहब है, उन्होंने एक पेशन गोई पेश की थी जी कि इमरान खान अगर जेल से बाहर भी आ जाते हैं तो वो सिस्टम के लिए अब कोई ख़तरा नहीं है। सितारों के हिसाब से वो ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक तंज़िया पोस्ट भी ये है, क्योंकि उन्होंने ऊपर में ये भी लिखा है कि बहुत सारे लोग पेशन गोइयाँ कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ पेशन गोइयाँ जो है वो कर देता हूँ, क्योंकि ये मतलब है कि अक्सर ये जो पेशन गोइयाँ करते हैं ना, ये भी मतलब है कि ऐसे ही पेशन गोइयाँ कर देते हैं। तो शायद उन्होंने भी ऐसे ही ये जो कोई ट्वीट शीट है वो कर दी होगी। बहरहाल ये आज कुछ अपनी तफसीलात हैं, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।